हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम एवरीडे द अल्टीमेट जीके सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम लोग लेके हैं जनरल साइंस का कैप्सूल नंबर 2 और ये रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है 17-17 अगस्त से, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। साइंस के जो जितना सारा क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट साइंस के वहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके लिए आता है। 25 to 30 क्वेश्चन वेरी करता है, और तो वहाँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बेस्ड है आपका जो प्रीवियस ईयर में जितना सारा क्वेश्चन आया है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में, तो सारे क्वेश्चन के ऊपर आधारित है। तो वीडियो में शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसमें जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है ए साउंड वेव पे ट्रैवल्स एट ए स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड। If its wavelength is 1.5 cm, what will be the frequency of the wave? तो यहाँ पर बोला गया है एक साउंड का अब स्पीड दिया गया है 339 मीटर पर सेकेंड, और उसका जो वेव लेंथ है यानी तरंग दैर्घ्य वो दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना पड़ेगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है आपके लिए, ऑप्शन 1 पे है आपके लिए 226 हर्ट्ज, ऑप्शन 2 पे है 2260 हर्ट्ज, ऑप्शन 3 पे है 226000 हर्ट्ज, ऑप्शन 4 पे है 22600 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर 4, यानी ए वाला 22600 हर्ट्ज। तो ये ऑप्शन कैसे आया वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साउंड जो स्पीड ऑफ साउंड भी है, तो वो इजिकल टू वेवलेंथ लैम्डा इन मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, तो एफ इजिकल टू यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो एफ इजिकल टू वी बाई लैम्डा होगा। तो एफ इजिकल टू 339 डिवाइडेड बाय 1.5 सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 100 से डिवाइड किया है। तो उसके बाद देखो फ्रीक्वेंसी आया है आपके 22600 हर्ट्ज। तो ऐसे ही ये इक्वेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी वस्तु के जड़त्व के मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ऑप्शन ए पे है मास, ऑप्शन 2 पे है टेम्परेचर, ऑप्शन 3 पे है वॉल्यूम, ऑप्शन 4 पे है डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवारी टू द यूट्रस बाय। जो एग रहता है वुमेन्स के जो अपना जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन है उसके अंदर जो एग रहता है, तो वो किसके माध्यम से कैरिड होता है। तो यहाँ पर आपके लिए सही आंसर हो जाएगा फिलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस में नीचे दिए गए दोनों स्टेटमेंट दिया गया है, उसके भीतर कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए पे बोला गया है इन वाटर और सी द स्पीड ऑफ साउंड इज 15 से 31 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी पे बोला गया है द इन ब्रास द स्पीड ऑफ साउंड इज 4700 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ए एंड बी बोथ हो जाएगा आपका सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन व्हिच ऑर्डर were the elements arranged in Mendeleev's periodic table। तो मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल मेंडेलीव ने बनाया था वो किसके ऊपर आधारित है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ऑप्शन 2 पे है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस डिक्रीजिंग, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर।
तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इन इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जो अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तो उसका एसआई यूनिट क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपके लिए सही आंसर। और भी चीज़ जैसे यहाँ पर जो आपका करंट के एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका एम्पियर, रेजिस्टेंस का होता है आपके लिए ओहम, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसके लिए होता है आपका कूलम्ब। ठीक है, तो द मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ द हेलोजन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी नंबर क्या होता है हेलोजन ग्रुप का मैक्सिमम। तो उसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर 1 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी डैश। अगर 15 किलोग्राम का द्रव्यमान एक स्पीड 5 मीटर पर सेकंड की चाल में गतिमान है, तब उस पर लगाने वाला बॉल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है 75 जूल, -75 जूल, -75 न्यूटन, -75 न्यूटन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 -75 न्यूटन, सिर्फ 75 न्यूटन। ठीक है, तो इसको कैसे आया है वो एक बार देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं फोर्स इजिकल टू मास इनटू स्पीड यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स यहाँ पर दिया गया है 5 किलोग्राम, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका, स्पीड है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपका फोर्स आ जाएगा 75 न्यूटन, 75 न्यूटन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जीज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो निम्नलिखित में से कौन सा वो एनर्जी वो हर वक्त पॉजिटिव रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 मिनट, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर। तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना एक तो उस तार के अंदर से फ्लो हो रहा है उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए 400 कूलम, 200 कूलम, 240 कूलम, 150 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 150 कूलम। तो ये कैसे आया, तो आप लोग जानते हैं कूलम इजिकल टू आई, यानी आपका जो करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पर कूलम निकलना पड़ेगा, तो ये Q इजिकल टू 0.5 इंटू 5 × 60। तो यहाँ पर 5 मिनट है तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर Q निकल के आता है दोस्तों 150 कूलम्ब। तो ऐसा क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में बहुत आएगा, 4-5 तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा ही आपको, तो ज़रूर आप ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर डैश इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ विक्रिया करता है तो कि क्या निकलता है, प्रोडक्ट रूप में क्या निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए सही आंसर हो जाएगा स्लैक लाइम, ऑप्शन नंबर 3। तो स्लैक लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। तो मिल्क ऑफ लाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी इन द सन। ये आसान क्वेश्चन है। तो सूर्य का एनर्जी स्रोत का कारण क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियर फ्यूशन, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन की एक एटम है, उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसे क्या बोला जाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपके लिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट ए वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट का मतलब होता है दोस्तों जिस एनिमल का आपका मेरुदंड नहीं होता है उसे बोलता है वर्टिब्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है किसका मेरुदंड नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके लिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द आर्थो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए सही हो जाएगा। तो कुछ वर्टिब्रेट एनिमल का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिसका मेरुदंड रहता है, जैसे कि बर्ड हो गया, मैमल्स हो गया, फिश हो गया, रेप्टाइल्स, लिजर्ड, फ्रॉग, एम्फीबियंस एक्सेट्रा, ये सारे हो गया आपका वर्टिब्रेट एनिमल, ठीक है। और इन वर्टिब्रेट से एनिमल जिस लोगों का मेरुदंड नहीं होता है तो वो हो जाएगा आपका एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, फिर हो गया आपका एकाइनो एकाइनो एकाइनोडर्म्स, स्क्विड, स्पॉन्ज, स्नेल, ऑक्टोपस एक्सेट्रा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज। ये भी आसान क्वेश्चन है। तो किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है आपके लिए नेफ्रॉन। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपके लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा चीज़ डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर सब लोग जानते हो कार्बन डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कार्बन का बहुत सारे एलोट्रोप आपको देखने को मिलेगा, ग्राफाइट, बकमिंस्टर, फुलरिन, चारकोल, कोल, ये सारे हो गया कार्बन का एलोट्रोप। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपके लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो कार्य का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो और पहले दिया गया है बॉय पुशिंग वॉल इन रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रॉली मूविंग फॉरवर्ड व्हेन गर्ल पुश ए ट्रॉली। ऑप्शन 3 पे है अप्लाइंग प्रेशर ऑन ए पेबल लाइंग ऑन सरफेस। ऑप्शन 4 पे है राइजिंग ए बुक टू ए हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर कोई दीवार पे कोई वॉल पे धक्का मारे तो वो कोई कार्य के रूप में गिना नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपके लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है इक्वेशन ऑफ मोशंस का, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा भूल है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2as इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो ये सारे हो जाएगा आपके इक्वेशंस। तो v इजिकल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as, और एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सारे इक्वेशन ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में देखोगे पूछे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार आता है। आपने ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन ही प्रीवियस में पूछे गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डैश इज मैक्सिमम। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर आपके लिए सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा रहता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा सही आंसर। और प्लाज्मा पोजेस द मोस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो का जो मैटर रहता है जो आपका लिक्विड, सॉलिड, गैस और प्लाज्मा, ये जो चारों जो मैटर है, तो इनमें से प्लाज्मा सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहता है। प्लाज्मा के सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहता है। और दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन ए प्लाज्मा मूव्स फास्टर देन द
अदर पार्टिकल, ठीक है। तो जिस सारे जो पार्टिकल है उससे ज़्यादा प्लाज्मा का पार्टिकल ज़्यादा मूव करता है। सॉलिड्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड के सबसे कम काइनेटिक एनर्जी रहता है, और लिक्विड हैज कंपैरेटिवली हाई काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड। उसके बाद आता है गैस, उसके बाद आता है प्लाज्मा का सबसे ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, यानी प्रजनन प्रणाली के पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वास डिफरेंस। और जो सारे हैं वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पर देख सकते हो, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कॉन्सिस्ट ऑफ ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वाजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स विदाउट सेल वॉल कैन बी प्लेस्ड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। जो आपका बिना कोशिका का जो आपका जीव होता है उसे कौन सी ग्रुप में रखा गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एनिमेलिया आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इट्स स्टेशनरी स्टेट और इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड। किसी वस्तु का अपनी स्थिर अवस्था का उसकी गति का अवस्था का विरोध करना किसकी प्रकृति का बदलाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनर्शिया, ऑप्शन नंबर 4। इनर्शिया का मतलब होता है दोस्तों द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स वेलोसिटी। अगर कोई स्थिर है तो उसे अब जब धक्का मारोगी तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, तो वो तब क्या करेगा, एक रेजिस्ट पैदा करेगा। तो ये था दोस्तों आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी तरह का जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये सारे क्वेश्चन ही आपको ग्रुप डी से जो प्रीवियस ईयर हुआ था ग्रुप डी और एनटीपीसी का, तो वहाँ से लिया गया है। और क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ऐसा ही पैटर्न का क्वेश्चन आपके लिए आएगा। तो ऐसे पैटर्न का जनरल साइंस का क्वेश्चन आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए घर पे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।